प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ खास होने वाला है? आज फरीदाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिंदर भाटी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां पर हमारे हरियाणा के प्रदेश के उपाध्यक्ष व्यापार सेल के अमन गोयल जी रहे, प्रवक्ता राकेश बढ़ाना जी और तमाम साथी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें बताया गया है कि हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी है, जो दिल्ली और पंजाब के अंदर जो काम हुए हैं उनकी नीतियों को घर घर जाकर पहुंचाएंगे वो कार्यकर्ता। और निश्चित तौर पे इस बार 2024 में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर जिस तरह दिल्ली और पंजाब के अंदर खुशहाली आई है वही खुशहाली हरियाणा के अंदर लाएंगे। इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और जितने सर्कल इंचार्ज बूथ लेवल के जो आदमी हमारे बनाए गए हैं, जो कार्यकर्ता बनाए गए हैं, वो 3 तारीख को शपथ समारोह में भिवानी के अंदर जाएंगे। वार्ड तक पहुंच चुके हैं। अगर वार्ड की माने बात करें कि नगर निगम का चुनाव हो जाता है, क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है, तो कितने सीटें फरीदाबाद में आप ले पाएंगे? आज हरियाणा सरकार कोई भी चुनाव करवा ले, हर चुनाव लड़ने में हम सक्षम हैं और जीतने में हम सक्षम हैं। ये हमारे जो दिन पर दिन कार्यकर्ता बनते जा रहे हैं, संगठन हमारा बढ़ रहा है, उससे भाजपा घबरा चुकी है और वो समझ चुकी है कि अब भाजपा जाने वाली है और आम आदमी पार्टी आने वाली है। इसी कारण ये नगर निगम चुनाव नहीं करा रहे और दिन पर दिन नगर निगम चुनाव लेट करते जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखना कि आने वाले समय चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव आम आदमी पार्टी जीतने में सक्षम है और हमारी एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो चुकी है। भाजपा के नेता तो ये भी कहते हैं कि आपके अगर आप चुनाव लड़ते भी हैं तो जमानत के लाले पड़ जाएंगे। तो चुनाव करवा लें ना, चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? जब भाजपा के लोग ये कह रहे हैं, भाजपा का सांसद और जो भाजपा के जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वो सांसद तो इतने डरे हुए हैं, अपने आकाओं से कह रहे हैं नगर निगम चुनाव मत कराओ। कहने का अगर एक वार्ड से 4-4 आदमी कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, अगर हमने एक को टिकट दिया तो 3 गायब हो जाएंगे। जब वो इतना घबरा रहे हैं तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव कराओ। उनको ये लग गया है कि वार्ड बंदी, देखो सरकार के लिए वार्ड बंदी करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले 45 किया, अब 46 कर दिया, तो वार्ड बंदी तो सारी इन्होंने क्लियर कर ली है। चुनाव के लिए कोई ना कोई बहाना टाले जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम। क्या चुनाव टालने का वजह क्या? वजह मैंने बता तो दिया कि इनको निश्चित तौर पर मालूम चल चुका है कि घबराहट है कि हम हार रहे हैं, ये समझ चुके हैं। जी आज प्रेस वार्ता किए हैं, क्या खास मुद्दा होने वाला हरियाणा में? कुछ क्या हरियाणा के अंदर दिल्ली और पंजाब की तरह चमत्कार होगा। केजरीवाल ने जो दिल्ली में कहा वो करके दिखाया, पंजाब में भगवत मान जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और आज देश के अंदर कोई पार्टी या कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री सिवाय केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के अलावा नहीं है कि जो कहता है और वो करके दिखाता है। हमारी पार्टी का कोई घोषणा पत्र उठा लो, हर उस घोषणा पत्र को पूरा करने का काम या तो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं या उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी करते हैं। और ऐसा ही हरियाणा में जो वायदा इस देवतुल्य जनता से करेंगे, उस एक एक वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा जिस तरीके से बिजली का कोई वायदा दिल्ली में करा, पूरा किया। बिजली मुद्दे पे बिजली आंदोलन करने की वजह क्या? इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं या जनता को कहीं ना कहीं दिल्ली के मॉडल पे लाना चाहते हैं? दिल्ली का मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त होनी चाहिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, फरिश्ते योजना होनी चाहिए, 120 तरह के सर्टिफिकेट बिना लाइन में लगे घर पे बैठ के बनने चाहिए। ऐसी सुविधाएं अगर दिल्ली सरकार दे रही है तो ये जनहित में काम कर रही है। अगर ऐसा काम अगर केजरीवाल जी पूरे देश में लागू करेंगे तो इससे अच्छा क्या होगा? पहली सरकार है इतनी सुविधाएं देने के बाद घाटे में नहीं है, पहली सरकार है कि किसी तरह का कर्जा नहीं है, और यहाँ सरकार के मंत्री एमएलए इस पैसे को लूटने और खसोटने का काम कर रहे हैं और सरकारों में। तो निश्चित रूप से अगर हमने बिजली आंदोलन की बात की तो चुनी हुई सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि मूलभूत सुविधाओं को देना चाहिए आम जनमानस को। आज अगर मूलभूत सुविधा दिवाए देने में तो इन्हें नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये हमारा कहना है कि अगर हम बिजली आंदोलन की बात करते हैं, हम अच्छे स्कूल की बात करते हैं, अच्छे अस्पताल की बात अगर हम करते हैं, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कराने की बात करते हैं, तो हम कोई एहसान नहीं करते इस जनता पे। जनता एक माचिस की डिबिया भी खरीदती है तो जीएसटी के रूप में टैक्स देती है सरकार को, और उस टैक्स से सरकार चलती है। खजाने को भरने का काम आप लोग करते हो और सुविधाएं देने के नाम पे सरकार पीछे क्यों हटे? एक मात्र 2 सरकारें जो सुविधाएं देने के लिए आगे आ रही हैं। केजरीवाल
जी ने राजनीति के मायने बदल दिए। उन्होंने आम आदमी को आपके बीच में से उठाकर उसको एमएलए और मंत्री बना दिया। नहीं तो एमएलए का बेटा एमएलए बनता था, मंत्री का बेटा मंत्री बनता था। इन्होंने तो सारे राजनीति के मायने बदल दिए। अगर विधानसभा चुनाव हो जाए, तो होना ही है, तो कितने सीटों को आप? विधानसभा चुनाव हो गए तो 90 की 90 सीट आएंगी। जिस तरीके से हमारे से दिल्ली में कहा करते थे इनका खाता भी नहीं खुलेगा, पंजाब में भी ये कहा करते थे इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन गुजरात के अंदर आप देखो किस तरीके से इनको कुछ नहीं होगा। गुजरात में भी इतिहास रच के 12-13% वोट हासिल करके 5 विधायक बना के पहली पार्टी कुछ 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो ये एक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने एक अच्छे काम किए। आज लोगों की एक पहली पसंद बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी कि एक ऐसा इंसान जो आज सरकारी चपरासी की नौकरी। तो गुजरात में भी बोला था कि हमारे यहाँ सरकार बनेगी सर निश्चित रूप से, लेकिन सुनो वहाँ केजरीवाल आपने देखा होगा किस तरीके से मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने किस तरीके से लोगों के पास अंकुश लगाना। कहीं आज भी कोई कहा आज व्यापारी को कितना प्रताड़ित किया गया, किसान कितना प्रताड़ित हुआ, आज नौजवान कितना बेरोजगार है, महंगाई आसमान पे, ये भूलने को तैयार है। 400 को सिलेंडर इनकी नज़र में महंगा था 200 और आज अरे 200 तो ये इलेक्शन आ गया तो कम हो गया ना, डीजल भी कम हो जाएगा। लेकिन सरकार लेकिन चुनाव जाने के बाद फिर बढ़ जाएगा। तो ये तो आप ये तो सुनो, अगर आपकी सरकार आएगी तो आपकी प्राथमिकता? हमारी प्राथमिकता ये होगी जिस तरीके से अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली, पानी जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब में दे रहे हैं हरियाणा के अंदर भी देंगे। हम तो आज भी कहते हैं हरियाणा के अंदर देंगे, निश्चित रूप से देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2 महीने में बिल आता है 600 यूनिट बिजली। 85% लोगों का बिल पंजाब के अंदर 0 कर दिया। इससे बड़ा इतिहास और क्या रचेंगे। आज आम लोगों की बंद भी हो गया, नहीं बंद हुआ, आज भी है। तो बोला गया कि जिनको जरूरत है वही है। वो तो हम ये तो कहेंगे ना, जब बीजेपी ये कहती है फ्री की रेवड़ी बांटने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं का असर पड़ा है। तो नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैं एक नंबर चालू कर दिया भाई, जिसको सब्सिडी चाहिए वो लॉगिन करे और भेजे, तो हमें क्या दिक्कत है। अब आप एक भंडारा चला रहे हो, नहीं हमने तो सबके लिए। उन्होंने कहा टैक्स पे का पैसा गरीब लोगों में बांटने का काम कर रहे हैं। टैक्स पेयर कोई इनकम टैक्स पेयर थोड़ी है, जो माचिस की डिब्बी जीएसटी दे रहा है वो भी टैक्स पेयर है, आप भी टैक्स पेयर हो, सब टैक्स पेयर। लेकिन इनकम टैक्स पेयर की तो पे ही थोड़ी होता है, और सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। और 10,000 15,000 नौकरी करने वाले उस साथी को तो ज़रूर मिलनी चाहिए, उस बहन को भी ज़रूर मिलनी चाहिए जो बस एक बैग लटका के नौकरी करने के लिए जाती है। तो उसे लगता है कि बस में किस तरीके से जाने के 20 रुपये और आने के 20 रुपये बचते हैं। रक्षाबंधन पे तो सिर्फ रक्षाबंधन पे ही, तो बाकी दिन जो हमारी बहनें और हमारी माताएं जॉब करने जा रही हैं, क्या उन्हें बस यात्रा मुफ्त कराएं ये रोज़? जैसे दिल्ली में हिंदुस्तान की कोई महिला बॉर्डर पार करके किसी बस में बैठ जाओ, 1 रुपये किराया नहीं देना पड़ता। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी ऐतिहासिक काम है। धन्यवाद।